अगर आप मक्खी अगर कहीं पर बैठी होती है तो हम इसी वीडियो में उस मिठाई को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी तक। फ़िलहाल हादसी गेट पर मौजूद है और भिवानी ज़िले में सबसे ज़्यादा मिठाई बेचने वाली दो दुकानें आदर्श बीकानेर और लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार हादसी गेट पर जो मौजूद है। दिखा दीजिए एक बार कि दोनों पर जो डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पर सजावट की गई है और इसके साथ ही पैकिंग का सिस्टम भी यहाँ पर बहुत अच्छा किया जा रहा है। अंदर से मिठाई आप सेलेक्ट करेंगे तो बाहर आपको पैकिंग मिल जाएगी क्वालिटी के हिसाब से और रेंज के हिसाब से दोनों ही यहाँ पर ठीक है। फ़िलहाल आप दोनों दुकानों पर देख पा रहे हैं कि ग्राहक खड़े हुए हैं। और आदर्श बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर एक बार जो मिठाइयों की वैरायटी है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। शुरू से शुरू करें तो दिवाली के पर्व पर, क्योंकि 2 दिन में सबसे ज़्यादा मिठाई इन्हीं दुकानों पर बेची जाती है। ग्राहक यहीं पर विश्वास करते हैं। आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार की बात करें तो इनके साथ में जो दूसरी ब्रांच है भगवती के नाम पर, जो पुराना जो बस स्टैंड है वहाँ पर मौजूद है और एक भगत सिंह चौक पर मौजूद है। फ़िलहाल ये एक बार वैरायटी देख लीजिए, लगातार कितनी वैरायटी हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुकान में, और ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मिठाई के मामले में कैसे आगे बढ़ रहा है आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार, इसके लिए राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, ये बताइए कि कितने सालों से आप भिवानी में ये दुकान चला रहे हैं? हमारे आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार करीब 25 सालों से यहाँ पे है और 25 सालों से हमने बहुत ग्राहकों का दिल जीता है। यहाँ पे लोग आते हैं, कस्टमर खुश होकर जाते हैं। बढ़िया मिठाई बनाते हैं, त्यौहार के ऊपर विशेष बढ़िया बनाते हैं। वैरायटी की बात करें तो कितने प्रकार की मिठाइयाँ दिवाली पे तैयार होती हैं? वैरायटी की बात करें तो बहुत प्रकार की वैरायटियाँ बनती है, काजू की, बादाम की और शुगर फ्री आइटम में भी दीपावली पे स्पेशल बनाते हैं। कई प्रकार की बहुत वैरायटी बनाते हैं हम, और ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर पे हम अलग से वैरायटी वो भी देते हैं। बाकी जितने काउंटरों हमारे पास जगह होती है 100-150 के लगभग होती है। 100-150 वैरायटी है। बात करें कितने दिन में कि ये 2 दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बनती है। स्टॉक की बात करें, पहले स्टॉक करना पड़ता है या फिर कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है, क्योंकि मिठाई जल्दी ख़राब होती है? हमारे यहाँ पे अलग अलग लेबर आ जाती है। राजस्थान से दिहाड़ी पे आती है 2000, 2500, 2500, 1500 ऐसे लेबर आती है। बहुत सारी लेबर आती हैं। वो 2 या 4-10 दिन के अंदर जो भी वैरायटी, मतलब 2 दिन की आइटम है वो 2 दिन में ही लगातार बनाते रहते हैं। जैसे माल बिक गया पीछे के पीछे तैयार रहते हैं और बनाते रहते हैं हाथों हाथ। और जितनी वैरायटी बनती है, जितने भी कारीगर अलग अलग रखे हुए सब बंगाली के अलग। आप जो ये मिठाइयाँ बनाते हैं, रोज़ बनती हैं, स्टॉक करते हैं तो क्या नुकसान है? ये हम स्टॉक नहीं करते, ये हम हाथों हाथ ही बनवाते हैं। स्टॉक वाला तो काम रहता नहीं। स्टॉक की मिठाई में आजकल इतना दम नहीं रहा, दूध में भी वो नहीं रहा दम। हाथों हाथ लिया, बनवा दिया, लेबर दिहाड़ी पे बुला दी, अपना ताज़ा का ताज़ा भेज रहे। कोई यहाँ पे आप देख लो, स्टोर का माल ठंडा आपको कोई नहीं लगे, कोई भी बर्फ़ी का हाथ लगा के देख लो आप। और उसके बाद एक प्लस पॉइंट हमारा और है, हम डब्बा भी हाथों हाथ भर के देते हैं। डब्बे पैक करके नहीं रखते, हाथों हाथ कस्टमर के सामने डब्बे भर के देते हैं। फ्रेश मिठाई एकदम जैसे बन गई, पीछे और बनाते रहो और बेचते रहो। यानी कि यहाँ से ग्राहक सेलेक्ट करता है मिठाई, वो यहाँ पर सेलेक्ट करता है और बाहर डब्बे अपने पैक करवा सकता है दिवाली पर अगर किसी को देने होते हैं तो। वो हमारे ड्राई फ्रूट के डब्बे हैं, वो अलग बंदा बिठा दिया, अलग ड्राई फ्रूट का अलग रख दिया स्टाइल। वहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट के रेट है कम से कम रेट रखे हुए हैं और ले जाते हैं। ग्राहक को ज़्यादा पता नहीं होता कि वो किस प्रकार की मिठाई ले, कब तक वो ख़राब होगी। हालांकि सरकार द्वारा और विभाग द्वारा डब्बों पर भी जो एक्सपायरी डेट होती है वो लिखी हुई होती है। क्या आपके डब्बों पर वो डेट लिखी हुई है? और अगर कस्टमर आता है तो उसको कैसे ये बताते हैं कि, क्योंकि आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई भी ग्राहक लेकर मिठाई लेकर जाए वो बीमार ना पड़े, तो कितने दिन मिठाई चलती है? पहली बार तो एक्सपायर मिठाई हम रखते भी नहीं है और बनाते नहीं। हम जो 2 दिन का, 3 दिन का, जिसकी 7 दिन की वारंटी है उसको भी 2 दिन की ही माल बनाते हैं। 2 दिन के ऊपर की हम रखते नहीं है, बिक जाती है। और उसके बाद हमने स्टिकर भी लगा रखे हैं एक्सपायर डेट के, और डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है। बंगाली वगैरह सेम डे है, वो सेम डे ही खानी पड़ती है, वो लिखा हुआ है बंगाली के ऊपर। और हर कस्टमर हम ऊपर से ये भी लगा हुआ है स्टिकर, उसके बावजूद भी बता देते हैं। अच्छा, तो बात करें भिवानी में लगभग ये 2 दुकान मेन चौक पर यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा मिठाई यहीं पर बिकती है। तो आप कितनी मिठाई बेच पाते दिवाली के इस मौसम में? मिठाई तो देखो बेचते ही हैं, लोगों ने विश्वास करके। लोग दूर दूर से आते हैं, गाँव से आते हैं, कोई शहर से आते हैं, लोअर कलानौर, यहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं।
तो आते हैं, उनको पता है फ्रेश चीज़ मिलेगी, इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ कहीं रुकते और कहीं बीच में रुकते नहीं है। कई प्रकार की दुकानें खुली हुई भी है। कई लोग मैंने देखे हैं यहाँ पे रोडों पे अड्डे लगा लगा के बैठे हैं, जिनकी कोई दुकान नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई और नहीं है, वो भी मिठाई बेच रहे हैं, मिठाई को बदनाम कर रहे हैं। और उसके बावजूद लोगों जो समझदार लोग हैं वो सीधे यहीं पहुँचते हैं, नामी दुकान पे जाएंगे और वहीं माल खरीदेंगे। एक बात आती है, आजकल काजू कतली में मिठाई जो दुकानदार हैं उनमें काफ़ी दौड़ लगी हुई है। कोई 600 रुपये की दे रहा है, कोई 650, कोई 900 रुपये की दे रहा है। तो इतना गैप कैसे होता है ये? देखो, काजू जो बर्फ़ी के होते हैं वो 450 से चालू हो जाते हैं। जितनी बढ़िया क्वालिटी आप लोगे उतनी बढ़ते जाएंगे। अभी 700 रुपये वाले काजू लोगे तो उसकी बढ़िया क्वालिटी बनेगी। जैसे अपना काजू बर्फ़ी का नाम चला हुआ है, काजू बर्फ़ी बढ़िया बनानी है, तो हम रेट नहीं करेंगे। हमने रेट कम से कम रखे हुए हैं 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो से हम कम नहीं करते। हम काजू बर्फ़ी बढ़िया देंगे, साफ़ एकदम फ्रेश होगी, उसमें काला दाना नहीं आता, छिलका नहीं आता। एक नंबर के काजू होते हैं बेंगलोर के। जी, तो एक बार देख लेते हैं कि एक बार जो काउंटर लगे हुए हैं नमकीन के भी हैं, हम देखेंगे कि आज इन काउंटरों में एक बार जूम करके दिखा दीजिए, पास नज़दीक ले आइए राहुल जी, और ये देखेंगे कि इसमें कहीं पर कोई मक्खी है या नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य की जहाँ पर बात आती है, कोई मक्खी काउंटर के अंदर है या नहीं है वो हम देखेंगे, क्योंकि ग्राहक को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर एक भी मक्खी काउंटर के अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर आप मक्खी अगर कहीं पर बैठी होती है तो हम इसी वीडियो में उस मिठाई को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। और ये इस चैनल के माध्यम से हम आपको कह रहे हैं कि अगर मक्खी मिलती है तो यहीं पर उस मिठाई को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। ग्राहक भी आप देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है ग्राहकों की। कुछ भाई हैं वो मिठाई लेने के लिए आए हैं। जान लेते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश चौहान नाम है। ये दुकान है, आप साफ़ सफाई, क्योंकि दिवाली के पर्व पर अगर मिठाई लेते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम कोई गलत चीज़ ले लें। तो यहाँ पर कैसा मिलता है? यहाँ पे बड़ा अच्छा स्वीट मिल रहा है और हमारे साथ डीलिंग भी अच्छी से हो रही है। हम टोल प्लाजा किराना शो में, मैंने यहाँ पे ऑर्डर बुक करा हुआ हूँ, मैं लेके जाऊँगा मिठाई से। तो कितने डब्बे पैक करवा रहे हैं? 40 डब्बे पैक करवाए यहाँ से। 40 डब्बे पैक करवा रहे हैं, किसी विश्वास पे करवा रहे हैं। आप भी मिठाई लेने के लिए आए हैं। सफाई की बात करें, क्योंकि दुकानदार तो अपनी मिठाई बेचता है, क्या लगता है कि ये जो तरीका होना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, वो चीज़ है? बहुत बढ़िया तरीका है, यहाँ पे बहुत सफाई से बहुत बढ़िया तरीका है जी। कुछ भाई और हैं जो मिठाई लेने के लिए आए हैं, तो एक बार थोड़ा आगे आ जाएंगे और एक बार साथ के साथ मिठाई दिखा दीजिए। अगर राहुल आपको कहीं पर भी काउंटर के अंदर, बाहर एक आधी मिल जाएंगी, काउंटर के अंदर अगर कहीं पर भी मक्खी मिले ना तो बता देना, उस मिठाई को यहीं पर डिस्ट्रॉय करवाएंगे। भाई जी, क्या नाम है? नरेश कुमार है। नरेश कुमार जी मिठाई लेने के लिए पहुँचे, भीड़ तो लगी हुई है। ये मिठाई दिवाली पर ज़्यादातर लोग देखते हैं कि भाई ख़राब ना हो, या फिर जो मिलावटी आजकल चल रहा है कि ज़्यादा मिलावट कर देते हैं, मिठाई ख़राब होती है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिल रही है कहीं मार्केट में? मिल रही है जी। हम तो 20 साल से कस्टमर हैं जिनके यहाँ पर। अच्छा। बहुत अच्छा सामान, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिठाई देते हैं। तो फिर विश्वसनीय बंदा है, मतलब ज़्यादा वो नहीं कपलाबाजी के भी कोई गलत चीज़ बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ बनाता है। 20 साल से हम इसे खा। तो 20 साल से इनकी मिठाई खा रहे हैं, स्वाद भी है? ये स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद है, टेस्टी है। अच्छा, तो ये देख लीजिए, फ़िलहाल काउंटर पर धड़ाधड़ जो मिठाइयाँ हैं वो बिक रही हैं। किसी विश्वास के आधार पर ये मिठाई यहाँ पर बेची जा रही है। अगर आपको कोई भी मिठाई लेनी हो, लगभग 150 वैरायटी जो मिठाइयों की है वो इस दुकान पर है। और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इसी दुकान पर आते हैं, और इसी दुकान पर हम इसलिए पहुँचे हैं ताकि देख लें कि सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर जो खुली भी रखी हुई है, ऊपर पंखे चल रहे हैं, और यहाँ पर भी मक्खी वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फ़िलहाल एक बार काउंटर पर जाकर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहता है मिठाई के सीज़न पर। अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ये दुकान में इतनी भीड़ लगी हुई है और हमने देखा कि हम बारीकी से देख रहे थे कि एक भी मक्खी मिली या नहीं मिली। हमें मक्खी नहीं मिली कि ऐसी साफ़ सफाई किस प्रकार से मैनेज की जाती है? ये लगातार तुम्हारा जो सर्वेंट है वो लगा रहता है, तो इस बात का हम विशेष कर ध्यान रखते हैं। आपकी उम्र काफ़ी है। पहले मिठाई प्योर आती थी, देसी घी से बनती थी, और लोग आँख बंद करके मिठाई ले जाते थे। अभी क्या कुछ माहौल, क्योंकि मिलावटी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो दूसरी बाज़ार में भी देखते हैं कि खुले में रखी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होता है। तो जो पहले मिठाई मिलती थी और आज की मिठाइयों में कितना फ़र्क मानते हैं? देखो, हमारा दूध तो वहाँ से डेयरी से बंधा हुआ है,
एतवार के तौर के ऊपर उस टाइम पर हम काफ़ी डेयरियों से संपर्क करते हैं, 2-4 दिन पहले करना पड़ता है। हमारे तो प्योर दूध आता है, तो इस कारण हमारी प्योर मिठाई है। जी, इस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। एक बात करें, हमने पहले ही पूछा था कि कितनी मिठाई बेच पाते, तो वो नहीं बताया आपने। तो साथ के साथ ग्राहक देखो आते हैं। वो तो हम नहीं कह सकते कितनी भी हैं, मिठाई बहुत बेच देते हैं हम और बढ़िया बिक्री है। और क्या हमारे यहाँ विस्तार लोगों का विश्वास जीता हुआ है और बढ़िया मिठाई जाती है, इसीलिए लोग यहाँ बहुत आते हैं। आंख बंद करके आज भी लेके जाते हैं कि चीज़ बढ़िया बनाओगे, दुकानदारी अपने आप बढ़िया रहेगी। बढ़िया बनाते हैं, बढ़िया बेचते हैं। अब पहले की बात करें, क्या मतलब हर साल दिवाली पर मिठाई बढ़ती जाती है या फिर संख्या घटती रहती है? क्योंकि आजकल लोग घर पर भी बनाने लग गए हैं। हमारी मिठाई कभी बचती नहीं है। पहली बात तो अभी ख़त्म हो जाएगी, कल तक की मतलब मुश्किल से परसों चलेगी, क्योंकि हम बनाते ही इतनी हैं। हम जो ऑर्डर अभी आ रहे हैं हमारे पास, इमरजेंसी ऑर्डर लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते कि हमारे को कस्टमर को राज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। दूर दूर से लोग आते हैं, उनको भी देख के जाना ज़रूरी है। वो विश्वास करके आते हैं कि हम आदर्श दुकान जाके लेंगे मिठाई। अगर यहाँ आए मिठाई नहीं मिले तो उसमें हमारी भी बेइज्जती होती है, इसलिए हम ऑर्डर इतना ही लेते हैं जितना ले लिया। अब जो ऑर्डर आ जाए, मेरे 500 डब्बे चाहिए तो भाई साहब नहीं है, हाथ जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास मिठाई होती नहीं। एडवांस जितनी हम बनाते नहीं हैं, हम इतनी बनाते हैं जितनी हमारी बिक जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी फिलहाल आदर्श बीकानेर मिष्ठान भंडार भिवानी का दृश्य है। और इसके साथ ही जो आदर्श बीकानेर की बात करें तो भगवती मिष्ठान भंडार है पुराना बस स्टैंड पर और भगत सिंह चौक पर इन्हीं की ब्रांच है। और आज यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि कितने साफ़ सफाई तरीके से मिठाई बेची जा रही है, क्योंकि दिवाली के पर्व पर कई बार मिलावटी चीज़ें बेचनी शुरू कर देते हैं। तो स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है और ऐसी जो सावधानी बरते वहीं से मिठाई लेनी है। आप देख रहे थे भिवानी तक, मेरा नाम है अमन कुमार।